हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक आवेशित कण प्लस क्यू जो है बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है बच्चों। तो कण पर अभिकेंद्र बल का मान लिखिए एवं बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई बच्चों आवेश जो है आवेश यदि आवेश जो क्यू है बच्चों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b में बच्चों b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो बच्चों उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। और इस चुंबकीय बल का मान क्या होता है बच्चों? ये होता है आवेश q और v सदिश और सदिश गुणन b सदिश। तो यहाँ से बच्चों ये जो बल होता है बच्चों, बल वेग v और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b दोनों के ही लंबवत होता है बच्चों, दोनों के लंबवत होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, अगर हम इसका परिमाण देखें बच्चों बल का, तो ये हो जाएगा क्यू और सदिश गुणन को लिख सकते हैं क्यू ए बी साइन थीटा। जहां बच्चों थीटा क्या है? थीटा बच्चों वेग की दिशा और बी के बीच का कोण है बच्चों, बीच का कोण है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब कोई कण जो है क्षेत्र के लंबवत बच्चों प्रवेश करता है, तो बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इस तल के बच्चों अभिलंबवत भीतर की ओर है बच्चों, इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों अगर हम यहाँ पर कोई कण अगर प्रवेश करेगा बच्चों इसके लंबवत, मान लीजिए इस प्रकार से कोई कण हमारा जिसके वेग की दिशा इस प्रकार से बच्चों v वेग से प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर बच्चों इस पर जो बल लगेगा उसके लिए वेग की दिशा में दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर मोड़े, तो जो अंगूठे की दिशा होगी बच्चों वो उस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो बच्चों ये इस पर चुंबकीय बल की दिशा होगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा ये जो बल है वो वेग के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। तो बच्चों चूंकि ये जो बल है ये वेग की दिशा के अनुदिश नहीं है बच्चों, अर्थात वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं है। तो बच्चों ये वेग का परिमाण यानी कि जो चाल है इसका परिवर्तित नहीं होगा, किंतु बच्चों इधर लंबवत त्वरण होने की वजह से ये इसकी दिशा परिवर्तित कर देगा। और बच्चों हमें पता है जब वेग की दिशा के लंबवत बल लगता है यानी त्वरण होता है, तो बच्चों कण जो होता है हमारा एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कण जो होगा हमारा, ये कण हमारा बच्चों जो है एक समान चाल से बच्चों एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा बच्चों। कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं वृत्तीय पथ पर। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से ये वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति करने लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ समय बाद ये कण यहाँ पहुंचेगा, तब इसकी वेग की दिशा इधर होगी बच्चों, तब उस पर लगने वाला यह बल इस प्रकार से होगा चुंबकीय बल। फिर बच्चों जब वेग की दिशा इस प्रकार से होगी बच्चों, तब उस पर लगने वाला बल इस प्रकार से होगा। जब बच्चों इधर होगी वेग की दिशा, तब इधर होगा बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ये जो लगने वाला बल की दिशा है इसकी दिशा इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगी, तो इसे बच्चों हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहाँ से कह लेते हैं बच्चों कि अतः वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है बच्चों, अभिकेंद्र बल वो चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होता है बच्चों, चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होता है। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि कण पर अभिकेंद्र बल का मान लिखिए बच्चों। तो अभिकेंद्र बल मतलब ऐसा बल जो केंद्र की ओर बच्चों उसकी दिशा हो और कण पर लगता है बच्चों यानी वेग के लंबवत। तो बच्चों ये चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों अभिकेंद्र बल बराबर बच्चों हमारा चुंबकीय बल होगा। और चुंबकीय बल का मान कितना होता है बच्चों? चुंबकीय बल का मान होता है बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा बच्चों यहाँ पर कितना है? थीटा यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमारे लंबवत प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के। तो बच्चों ये हो जाएगा क्यू वी बी और साइन 90 डिग्री का मान बच्चों एक होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल हो गया बच्चों। उसके बाद कहा जा रहा है
कि बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चूंकि कार्य बराबर होता है बल, कण पर लगने वाला बल, और गुणे बच्चों बल की दिशा में विस्थापन। तो बच्चों वो बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा हमारा, बल की दिशा में विस्थापन। तो बच्चों यहाँ पर बल जो है ये केंद्र की ओर लग रहा है, तो बच्चों केंद्र की ओर जो है किस कण का विस्थापन जो है वो शून्य है, क्योंकि हमेशा जो है केंद्र से इसकी दूरी नियत है और उस त्रिज्या के बराबर है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या के बराबर है। तो बल की दिशा में विस्थापन बच्चों शून्य है। तो चूंकि बल की दिशा में विस्थापन जो है शून्य है बच्चों, विस्थापन शून्य है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः बल द्वारा किया गया कार्य जो है बच्चों, कार्य शून्य है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।